वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज मार्केट के बारे में बात करने वाला है, क्या मार्केट ने आज किया और कल क्या कर सकता है। लेट्स लुक एट निफ्टी 50 यहाँ पर इंडिसिजिव कैंडल का ऑलमोस्ट क्रिएशन किया है। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर पूरी बेरिश स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रही है। हालांकि आज मॉर्निंग में 100 पॉइंट का गैप अप डाउन ओपन होते हुए दिखा, फिर एक बड़ा सा शार्प अपसाइड आया और फिर बाद में एक शार्प इम्पल्स डाउनसाइड मूवमेंट आया। दोपहर के बाद यहाँ पर एक शार्प अपसाइड मूव देखा, फिर शार्प डाउनसाइड मूव देखा। इसका मतलब ये है कि मार्केट फ़िलहाल के लिए ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर निफ्टी इस रेंज में आता है तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है अराउंड 25,400 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टिल परसिस्ट है 25,640 के आसपास। यहाँ पर सेलिंग आ सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में ट्रेंड डाउन है, तो इसको अगर बड़ा सा अपसाइड दिखता है तो वहाँ पर सेल करके चलना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन बैंक निफ्टी। इस लेवल के आसपास इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया, मतलब इसमें अब बेरिश मोमेंटम आगे आ सकती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिबाउंड करता है तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसमें शार्प सेलिंग आना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट सेंसेक्स में भी यहाँ पर एक बड़ा सा इंडिसिजिव कैंडल दिया, एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पर देखा, फिर बाद में रिबाउंड किया और उसके बाद शार्प सेलिंग हमने देखी। इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में स्टिल इंटरनल ट्रेंड यहाँ पर पूरा डाउन है, तो हो सकता है सेंसेक्स 82,700 के आसपास आए और बाद में शार्प सेलिंग दिखे। अगर ये रेजिस्टेंस को वैलिड करता है तो यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट बना हुआ है, तो इस सपोर्ट के आसपास आकर वो शार्प सेलिंग दिखा सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो इसमें ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन निफ्टी मिड कैप में भी यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आया, फिर लोअर साइड से यहाँ पर शार्प रिकवरी भी देखी। फिलहाल के लिए वॉलेटाइल है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बाइंग देखते हो तो हेज करके चलना चाहिए। अगर सेलिंग करना है तो एक बड़े से रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए और बाद में सेल करना चाहिए। मेटल की बात करें तो मेटल आज यहाँ पर पॉजिटिव था। हालांकि यहाँ पर सभी मेटल पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से मेटल सेक्टर में यहाँ पर स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शार्प सेलिंग नहीं है, इसमें ट्रेंड पूरा बाइंग का है, तो इसको बाइंग लेकर ही चलना चाहिए अगर कोई बड़ा रिट्रेसमेंट मिलता है तो। निफ्टी ऑटो की बात करें तो ऑटो में भी आज शार्प सेलिंग देखा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा बाइंग मोमेंटम हमने देखा, तो इसमें थोड़ा रुकना चाहिए। अगर बड़ा सा शार्प सेलिंग बनाता है और बाद में रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट लेवल्स के आसपास उसको सेल करके चलना चाहिए। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर भी यहाँ पर आज शार्प सेलिंग हमने विटनेस किया है। इसमें कोई अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेंड अपसाइड दिख नहीं रहा है। अगर शार्प कवर होता है तो इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आज सुबह देखा और बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा, तो इसमें भी थोड़ा यहाँ इस लेवल्स के आसपास थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। ये लिक्विड पूरा लेवल है, तो यहाँ से ये मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में सेम सिनारियो है। हालांकि रियल एस्टेट में थोड़ा ज़्यादा सेलिंग है दूसरे इंडेक्स की कंपेयर में, तो रियल एस्टेट में थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। इसमें शार्प अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, इसमें गैप अप और गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज निफ्टी में हमने एक ट्रेड पोस्ट किया था 25,400 का ट्रेड, ये इस लेवल्स के आसपास हमने ट्रेड दिया था। उसमें ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ पर हमने बुक करवाए हैं। अगर आपको डिसिसिव ट्रेड चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप सारे ट्रेड्स देख सकते हो। वोलाटिलिटी की वजह से हम कितना रिस्क को मैनेज करते हैं आप सभी वहाँ पर चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन यूएस मार्केट्स यहाँ पर थोड़े बेरिश यहाँ पर दिख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में शार्प सेलिंग आ सकता है, तो इसमें कोशिश रहना चाहिए। इस लेवल्स के आसपास यहाँ पर 23,900 के आसपास यहाँ पर सेलिंग आ सकता है। इसमें कोई भी रिबाउंड मिले तो इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टिल परसिस्ट है। ग्रीनलैंड की वजह से यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुक रहा है। क्या डिसीजन आता है इसके बाद उसमें
प्राइस एक्शन बन सकता है। US30 की बात करें तो US30 यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव है। US30 में कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, इसलिए इसमें ट्रेंड अपना बुलिश है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में शार्प सेलिंग आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसमें कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं है। बेस्ड ऑन न्यूज़ और प्राइस एक्शन यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। US500 की बात करें तो US500 में यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा बेरिश है। इसने बुलिश से बेरिश में शिफ्ट किया है, तो इसमें बड़े से शार्प सेलिंग्स आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए US मार्केट्स यहाँ पर पूरे रेंज में ही है, प्राइस एक्शन बड़ा नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से अगर कोई डिसीजन आता है तो यहाँ पर शार्प सेलिंग्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बेरिशनेस कंटिन्यू है। नाउ लेट्स मूव ऑन US ऑयल। US ऑयल यहाँ पर एक स्टेडी, जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पर एक बड़ा सा, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ पर अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू दिख रहा है। फिलहाल के लिए US ऑयल $60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 1.5% के आसपास का मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है, तो इसमें शार्प बाइंग आ सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पर $94 के आसपास स्टेडीली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बड़ा सा प्राइस एक्शन नहीं है और स्टेडी है, इसका मतलब ये अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ट्रेंड भी इसका स्टिल बुलिश है, तो इसमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अभी हमें दिख नहीं रही है। शार्प रिट्रेसमेंट देता है तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और बाय करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर स्लोली बट स्टेडीली यहाँ बड़े से अपसाइड मोमेंटम दिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आज गोल्ड ने 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर विटनेस की है। अगर गोल्ड में शार्प रिट्रेसमेंट्स दिखते हैं तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और इसको बाय करके चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ वैभव मियाणी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू join our Telegram channel and subscribe this channel for more market informations. We are going to decode many financial instruments through our YouTube channel.